नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट पाई सिंह सर। आज हम करेंगे 20 अक्टूबर की शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। 20 आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए एक काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेते हैं। 25 आदमी एक दिन में कितने घंटे काम करें 10 दिन में काम पूरा होगा। पिछले ही शिफ्ट में बताया था फार्मूला, ठीक है ना। तो बार बार तो लिखवाएंगे नहीं ना। एक दिन में कितने घंटे काम करें तो 10 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। कितने घंटे काम करेंगे बस। तो यहाँ से देखो ये काटेंगे, 25 अट्ठे 200 हो गया, यानी कि 2 2 64, यानी कि 6.4 आ जाएगा आंसर। अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ से पूछा गया अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी। जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा उसी में वृद्धि होगी। इसमें 6 का डिफरेंस हो गया, इसमें डिफरेंस कितना हो गया 3 का, और इसमें डिफरेंस कितना हो गया 9, 9 5 14 हो गया, यानी कि 5 का हो गया। इसमें डिफरेंस कितने हो गया, यानी कि 17 से 8 गया 9 हो गया, और फिर 5 से 5 यानी कि 9 का डिफरेंस सबसे ज्यादा डी में आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो ये भी सिंपल सवाल है। इसका अगर फैक्टर करते तो x की पावर 2 माइनस का 1, x की पावर 2 प्लस का 1 लिखते। इसका और फैक्टर करते तो x माइनस 1 x प्लस का 1 आ जाता। तो देखो हमें तो फैक्टर चाहिए, तो इसमें देखो केवल x माइनस 1 मिल रहा है बस। इससे क्या मतलब है हमें पंचायत करने से दुनिया से। अगर करना है तो पंचायत कर सकते हैं x और प्लस का, और x प्लस 1 का होल क्यूब लिखा था। जब माइनस में आ रहा तो पूरा माइनस का होल क्यूब लिखा था। इसको अगर खोलेंगे तो एक्स क्यूब माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और x माइनस का 1 हो जाएगा। इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स क्यूब माइनस का, और इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये प्लस का 3x हो जाएगा। देखो यही चीज़ तो लिखी थी, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और जो भी फैक्टर होंगे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो सभी चीज़ों में कॉमन होगा वही आंसर होगा। अगला सवाल। 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। सिंपल है ये तो, 25 45 40, ठीक है। सिंपल सी बात है। इनकी डिफरेंस आ गया 5 का, इनका डिफरेंस आ गया 15 का, यानी 5 एकम 5 5 है 15। अगला सवाल। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी सी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 20 और 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 7 शेषफल बचे। देखो इसको कर सकते हैं कैसे। हमें क्या मानना पड़ेगा, टोटल सबसे छोटी संख्या मानेंगे 5 अंकों की, यानी कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद भाग करेंगे, वो तो सब लोग कर ही लेते हैं। यहाँ से देखो 25, हमने देखा यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 नंबर सभी के बराबर थे। हमें केवल लास्ट वाले नंबर पे काम करना था, यानी कि 25 से करते तो 25 चौकू 100, यानी कि 3 पे काम करना पड़ता बस। 3 का अगर यानी 25 का भाग करते हमें कितना चाहिए था, 17 शेषफल चाहिए था। यहाँ से करेंगे, देखो 25 अट्ठे 200 होता, माइनस का 5 होता है, यानी कि यहाँ से तो 17 नहीं आएगा। यहाँ से करेंगे देखो 25 पंजे 125 सत्ते 175 हो गया। 175 में कितना जोड़ दें, यानी कि 7 जोड़ा 82 हो गया, 17 यहाँ से मिल रहा है। यहाँ से तो नहीं, जब 192 और 195 इतने पास पास लिखे, 192 से मिलेगा फिर कहाँ आगे मिलेगा। तो इस तरीके से चेक कर लिया करो, आंसर जल्दी आ जाता है। अगला सवाल। 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। देखो क्या कह रहा है, सकेंद्रीय है, यानी कि केंद्र सेम है। तो देखो यहाँ से इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी थी, बस सिंपल सी बात है। ये कितना दिया गया था, 8 दिया गया था। ये कितना दिया गया था, 10 दिया गया था। अब पाइथागोरस से नहीं कर पाते, ये 6 हो जाता है, इसका 2 गुना कर देते ये 12 हो जाता है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा 2 भागों में विभाजित करता है। अगला सवाल करते हैं। 3 ठोस धातु के घन जिनकी बुझाएं क्रमशः इतनी 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 है, उन्हें पिघलाया जाता है और एक ही घन में ढाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त घन की भुजा कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, इन तीनों का बराबर करना है। जो बड़ा एक बना रहे हैं क्यूब उसके, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 12 बारी में 144, 1728 हो गया, प्लस 16 का क्यूब 40 96 हो गया, बराबर क्या हो गया, जो भुजा निकल के आएगी उसका क्यूब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी क्यूब चाहिए होगा। तो 8 8 16 हो गया, 16 6 22 हो गया, हाथ से लगा दो, 9 2 11, 11 2 13 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 8 हो गया, और 4 1 5 हो गया। 28 32 किसका क्यूब होता है, 18 का क्यूब होता है। अगर नहीं याद है ना तो यूनिट डिजिट से कर लिया करो। 14 का 4 4 4 चौकू 16 चौकू 64 नहीं होगा। 7 का 3 बार करेंगे, 7 7 49, और लास्ट में जाएंगे तो 3 मिलेगा। इससे तो आना नहीं था, आंसर आ जाता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। पी क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है, पी क्यू की तुलना में, ठीक है। और इसलिए एक कार्य को क्यू से 36 दिन कम में पूरा करता है, यानी कि ये एफिशिएंसी है। अगर डे का हम रेशियो निकालते हैं अपोजिट होता है,
ठीक है। अब वो कह रहे 36 दिन, हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस, 3 3 बराबर 36 हो गया। अगर एक साथ कार्य करते तो दोनों कार्य कितने समय पूरा कर देते, यानी कि एक साथ करते तो 4 × 1 ये चीज़ बताई हुई है, इतने दिन में करते, यानी कि 4/5 की वैल्यू निकालते। ये क्या गुना हो रहा, 12, इसका 12 गुना करते, 12 चौक 48/5 आता, 5 ने 45, 9 से 3/5 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो अब समझाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत पेपर कर चुके हैं, अब थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करो। तो देखो इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 माइनस का, सॉरी 9 माइनस का 2 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर एक बार स्क्वायर होगा तभी तो 4 पे पहुंचेंगे, यानी 49 माइनस का 2 47 आंसर। ठीक है, अब इसको 2 बार स्क्वायर करना है, वो आप लोग कॉपी पे घर पे कर लेना अगर समझ में नहीं आया। अगला सवाल, 2 अंकों की संख्या 9 ए एक अभाज्य संख्या है, ए का मान क्या होगा, यानी कि एक ही जगह ऐसे रखो जो अभाज्य संख्या बना दे। अगर 9 रखेंगे तो नहीं होगी ना, 9 से ही कट जाएगी। 7 रखेंगे तो हो जाएगी 97, एक अभाज्य संख्या है। 3 रखेंगे तो 9 3 12, 3 से कट जाएगा। 1 रखेंगे 13 7 91, कट जाएगा। आंसर मिल चुका है। अगला सवाल, 12%, 15% और 18% की क्रमिक छूट x% की एकल छूट के बराबर है, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो एकल छूट का फार्मूला सभी को पता होगा। अब यहाँ से देखो एक चीज पकड़ते हैं, सबसे पहले 15 12 और 18 पकड़ लो। 12 18 कितना हो गया, 30 हो गया। माइनस का 12 8 96 हो जाएगा, हाथ से लगा 9, 12 एकम 12 और 9 कितना, 12 एकम 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कि 2.16 आ जाएगा। यानी कि 30 से पूरा 3 घटा देंगे 27, और 27 से अगर 100 से 16 गया तो कितना, 84 आ गया। अब 15 के साथ कर दो, ये आ गया दोनों, अब 15 के साथ कर देते, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 12 2, हाथ से लगा 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, 42.84 माइनस कितना करना पड़ेगा, 27.84 गुणे 15/100, ये माइनस करना पड़ेगा। तो 15 चौकू 60, हाथ से लगा 6 हो गया, 15 8 120, 126 हो गया, हाथ से लगा 12 हो गया, 15 7 105, 12 117 हो गया, हाथ से लगा 11 हो गया, और 15 दूनी 30, 30 और 15 दूनी 30 हो गया, 30 10 40 से 41 हो गया। 2 के बाद पॉइंट लगा था, 2 और यानी कि 4 के बाद आ जाएगा, यानी कि 4.176, यानी कि 42.84 से 4.176, जीरो घटाना, यानी कि 14 से 6 गया, 8 बच गया। फिर यहाँ बचा कितना है, कुछ गलत कर दिया क्या भाई, अच्छा यहाँ से घटेगा नहीं, ये 10 से 6 जाएगा 4 होगा, फिर 13 से 6 7 जाएगा 6 हो गया। फिर यहाँ से किया हमने, बचा कितना है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ऊपर तो आंसर मिल गया ना। 6 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कि ये 2 चले गए। ठीक है चलो आगे कर लेते हैं, इतना कोई कठिन नहीं है। 7 से 1 गया 6 हो गया, आंसर 8 हो गया। आप क्या बचा है, 38 आ गया। अगला सवाल करते हैं। 6800 की राशि पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। फार्मूला पता है, नहीं पता तो नोट कर लो, पावर 2 ये प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ से जब फार्मूला लगाओगे इतना आ जाएगा, 6800 का 15 15 हम 225, यानी 2.25% हमें निकालना। तो 2 जीरो चले गए, यहाँ से उतारा कर लो। यहाँ से करेंगे, देखो 25 ने में 225, 25 चौको 100 हो गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 ने में 153। अगला सवाल देखो, ये भी हमने अभी कल ही या परसों में कोई शिफ्ट आई थी ना, उसमें करवाया था, आपने याद किया ना। यानी कि इसको तो छोड़ दो, बाकी ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया से दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि 1/4 साइन, अगर पढ़े होगे तो। ठीक है, साइन 3 अल्फा फार्मूला बनेगा। तो देखो यहाँ से एक ये बच गया, एक साइन 60 बच गया। अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही छूटते रहेंगे सवाल, और फिर कहोगे सवाल छूट रहे। वहाँ तो हमने प्रूव करके भी दिखा दिया आपको कि ये चीज़ आती कैसे। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 आंसर आ गया। अगला सवाल, संजू और मंजू के पास अंजू से क्रमशः 20% 30% कम रुपए थे। संजू और मंजू के धन का अनुपात क्या होगा, यानी कि 20% कम, यानी कि 80 हो गया, 30% का मतलब 70 हो गया। अनुपात क्या आ गया, 8 और 7 आ गया, क्योंकि हमने उसके कितने मान लिए थे, 100। अगला सवाल देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इतना दिया है, इसके बराबर इतना, और इसके बराबर इतना दिया था। बस सिंपल समझ जाओ सवाल कैसा है, अच्छा सवाल। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, कोई नहीं, करते हैं इसको। यहाँ से देखो, जब शुरू करते हैं तो स्क्वायर करते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ से देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया, 1225 हो गया। ठीक है, बराबर, इसकी वैल्यू हमें पता है। अब फार्मूला लिख के तो हम नहीं दिखा रहे, समझो बात को। एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स आता। वाई जेड की जगह हम क्या लिख सकते थे, एक्स लिख सकते थे। तो यानी कि इस सबसे एक्स हम अगर कॉमन ले लें तो क्या बचा, एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड बचा। समझ गए, यानी कि बराबर 525। घटा देते ना, डायरेक्ट लिखना क्या है, अब यहाँ से जीरो हो गया,
2 से 12 से 5 गया 700 आ गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 35 है, यानी कि 700 बराबर 2 गुणे एक्स में 35 हो गया। 35 दूनी 70, यहाँ से कितना आ गया एक्स बराबर 10 आ गया। यानी कि यहाँ से कंडीशन देखो क्या बनी जाए, वाई जेड बराबर 10 स्क्वायर हो गया, यानी कि वाई जेड बराबर कितना 100 आ गया। अब यहाँ से देखो वाई जेड बराबर 100 आ गया। अब तुम यहाँ से कर सकते तो और भी कुछ दिमाग लगाते तो देखो पहली इक्वेशन देखो क्या कह रही है, पहली इक्वेशन कह रही है एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड बराबर 5, यानी कि y प्लस का z बराबर 20 हो गया। अब तुम्हारे पास दो चीजें हो गई, यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, यानी कि सॉरी गलत हो गया, ये 25 होगा क्योंकि ये x कितना आया 10 आया, ठीक है गलती होगी माफ करना। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते 20 पंजे 100 कर सकते हैं, यानी कि 20 प्लस का 5 और 20 पंजे 100, यानी कि हमें मिल गई वैल्यू, यानी कि y की कितनी, यहाँ से ये भी देखो y बड़ा है z छोटा है, y की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, 20 माइनस 5 आंसर कितना आ गया 15। हिट एंड ट्रायल काम कर गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक वस्तु बी को 38% लाभ पर बेची और बी ने इसे 28% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने वस्तु को इतने रुपए में खरीदा तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा। तो देखो ए और बी और सी क्या किया, बी को 38% लाभ पर, यानी कि ये इतने में हो गया, फिर बी ने सी को 28% की हानि पर, ए यानी कि 138, 28% हानि मतलब इतने में लिया, यानी कि 138 गुणे 72 बटे 100 की वैल्यू हमको दी गई थी 9936। हमें एक ही वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 100 का हमें गुणा करना पड़ता। चलो फिर काटा पीटी करते हैं भाई। देखो 12 छंग 72 हो गया, यहाँ से करेंगे 12 अट्ठे 96 हो गया, 3 बच गया तो 12 दूनी 24 हो गया, 24 करेंगे तो 9 बच गया, फिर 12 अट्ठे 96 हो गया, फिर से 6 से काट दो, 6 कम 6 2 बच गया, 6 3 18 4 बच गया, 6 48, ये इससे कट गया, आंसर क्या आ गया 10,000। अगला सवाल, एक नाव धारा के अनुकूल बिंदु P से बिंदु Q तक जाने में और बिंदु R जो P और Q के मध्य में है पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और तो P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात है, ये P और Q ये धारा की दिशा में है, ये चीज धारा के विपरीत दिशा में है, ये मिड पॉइंट में, यानी ये दूरी x है तो ये x है, यानी कि आप टोटल निकाल लेते हैं। ये 2x दूरी किससे जाएगी, वो तो चालें जुड़ जाएंगी क्योंकि धारा की दिशा में जा रही, यानी कि 8 से 14 यानी कि 24 होगी चाल, प्लस का ये यहाँ से क्या होगा विपरीत जा रही, यानी कि चालें क्या होंगी घट जाएंगी, यानी कि 18 से 6 जाएगा तो 12 हो गया। इसी की तो वैल्यू हमको कितनी दी गई थी 20 दी गई थी, यानी कि इसमें भी 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का करने कोई समस्या है, यानी कि ऊपर क्या हो गया 4x हो गया बटे 24 हो गया बराबर 20 आ गया, यानी कि 4 पंजे 20 हो गया, x बराबर क्या हो गया 24 पंजे 120 हो। ठीक है, पी क्यू के बीच की दूरी यानी कि पी और क्यू इतनी केवल पूछी गई थी तो इसमें 2 का गुणा कर देते तो 12 दूनी 24 240। अगला सवाल, 20 इकाई त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन को पिघलाया जाता है ताकि 4 इकाई त्रिज्या वाले लेकिन बेलन की समान ऊंचाई वाले ठोस शंकु बनाए जा सके। ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दो। तो देखो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट तो बराबर है, ठीक है 1/3 तो 4 चौकू 16 जाएगा, सेम हाइट है, ये कितने बनेंगे n बनेंगे, एच से एच चला गया, पाई से पाई चला गया। यहाँ से देखो इसको 20 गुणे का 20 गुणे का 3 बटे 16 कर सकते हैं, 4 चौकू 16 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20 पचम 25 75 आंसर आ गया, यानी कितने बन सकते हैं 75 बन सकते हैं। अगला सवाल, एक मोबाइल फोन 25,000 रुपये 5200 डाउन पेमेंट पर 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। देखो सबसे पहले तो जो उसने कैश दे दिया उसने कहा भैया हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम पूरे पे देता है, तो उसने कुछ तो निपटा दिया, तो 10 से 2 गया 8 हो गया, 14 से 5 गया 9 हो गया, यानी कि इतना रुपया बचा। अब रेट देखो 25% था, 25% को 1/4 लिखेंगे। अगर देखो मासिक निकालते तो 4 समान मासिक चल रहे यानी कि गुणा 3 का करना पड़ता, यानी कि अगर इसका 1/12 निकालते तो ब्याज निकल गया था कितना आता, इसका 1/12 12 कम 12 हो गया, बचा 7 12 छंग 72 हो गया, बचा 6 12 पंजे 60, इतना ब्याज देना पड़ता। यानी कि अगर हमारा पहले साल का अमाउंट बनता तो कितना बनता 1650, यानी कि 0 5 8 से 14 4 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि हासिल लगा 1 हो गया, 10 से 11 के 1 हासिल लगा, पहले साल का इतना टोटल अमाउंट बनता जाके।
अब यहाँ से एक चीज देखो, सिंपल सी 1/4 हो रहा था। अगर मासिक निकालते तो 12 का हमें गुणा करना पड़ता नीचे, तो 12 चौक 48, यानी कि 48 से चीज रही होंगी कितनी, 4 किस्तें हुई होंगी 48 की। बिल्कुल सिंपल सी बात। पहले साल तो चलो ब्याज हमने निकाल लिया, कोई बात नहीं, यहाँ तो 0 हो गया। फिर यहाँ से कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, फिर 2 रहा होगा, ये 3 रहा होगा। क्यों रहा होगा, ये दिया हुआ सब, ठीक है। यानी कि हर साल एक एक बढ़ रहा है ना, साधारण ब्याज का मतलब यही हो गया। यानी कि 21,450 ये किसकी वैल्यू है तुम्हारी, टोटल अमाउंट बन रहा जाके था। तो यहाँ से देखो, यहाँ से टोटल कितना बनेगा, इसका करेंगे पहले क्या गुना, 48 का 4 गुना, यानी कि 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, 3 19 हो गया। बाकी ये यहाँ से 3 दूनी 3 2 5 1 6, यानी टोटल 198। बात समझ गए होगे। तो यहाँ से देखो थोड़ी इस सवाल पे प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कुछ दिनों में किस्त वाले सवाल आए हैं, जितने भी आए हैं उनकी सबकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं 198 का। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, प्रत्येक किस्त की निकालनी थी, यानी कि इसमें 48 का गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, 2 ने में 18 हो गया। यहाँ से करेंगे 11 ने में 99, फिर यहाँ से करेंगे 11 एकम 11, बचा कितना है 10, यानी कि 11 ने में 99, 11 पन्ना 55 हो गया। फिर देखो 5 1 6 हो गया, 9 6 15, यानी कि 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 3 छक 18 हो गया, बचा कितना है 1, 3 पंजे 15, 0 8 पन्ने 40, हाथ से लगा 4, 8 छंग 48, 4 5200, आंसर आ गया। अगला सवाल, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है, देखो पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, बहुत बढ़िया 30% है। क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, बहुत बढ़िया बात है। फिर कह रहा है पी का वेतन, यानी कि इन दोनों का वेतन समान होना चाहिए था। तो या तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे ये रेशियो अगर ना लिखना हो हमें तो कैसे डायरेक्ट लिखोगे, आर के वेतन का 20% हो रहा है, किसका, क्यू का हो रहा है। क्यू कितना मान लिया था, 100 पहले ही निकाल लिया था, 20 पंजे 100, यानी कि आर कितना रहा होगा, आर तुम्हारा रहा होगा 5, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल लिया है 100, तो हमने पहले ही पी से कंपेयर करके कर लिया था। तो कह रहा है पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है, पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है ये निकालना, तो बताओ। इससे सरल सवाल हो सकता था, 6% आंसर। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 20 तारीख की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।